नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला है, ए बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एंड इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड। हाफ मीटर का मतलब क्या हुआ, 0.5 मीटर, और हाफ सेकंड का मतलब 0.5 सेकंड। मतलब ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि स्टार्ट्स करता है स्लिपिंग एंड इतना ट्रेवल करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर। तो नेक्स्ट हाफ मीटर, नेक्स्ट 0.5 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगाएगा, ये बताना है आपको। तो अब देखिए कहीं ना कहीं कुछ एनएलएम से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने कुछ कंसेप्ट सीखा था एनएलएम में। क्या सीखा था बेटा यहाँ पे, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी, और ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनिशियली रेस्ट से छोड़ दूं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस का जो रेशियो आया था, जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, पहला सेकंड में 1 आया था, है ना, मतलब x आया था। तो दूसरा सेकंड में कितना आया था, 3x आया था। फिर तीसरा, मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो था डिस्टेंस ट्रैवल्ड का, वो 1:3:5:7। ये कब था, जब टाइम इंटरवल आप क्या लेते हो, इक्वल टाइम इंटरवल में ये सिचुएशन आया था। कैसे आया था, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ समझाने की आपको, क्योंकि फार्मूला आप जानते हो, एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब काम करता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब यू जीरो हो जाए ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। यू जब जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। तो जब यू जीरो हो जाता है ना, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर का मतलब, अगर मान लो पहला सेकंड में, इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, S1/S2 इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है सामने, और ये आपको याद रखना है ना, बहुत बार यूज में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत तरीके से किया जा सकते हैं, एक तो फोर्स डायग्राम करके तो करना ही है, बट कुछ नए कंसेप्ट भी आपको सीखना चाहिए, ताकि शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जा सके। तो अगर एक बार आपने एनालिसिस करके वो फार्मूला मन में बैठा लिया, है ना, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। तो चलिए, अब इसका मतलब समझना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए पहले 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं, ऐसे मान लो कि S1 इक्वल टू, मैं ले लेता हूं क्या, x। ठीक है, मान लेते हैं x मीटर गया। ठीक है, हमको नहीं पता, ठीक है, आप निकाल सकते हो 5 मीटर आएगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि नहीं पता। और टाइम कितना ले लेते हैं, मान ले पहला पहला मैं क्या लेता हूँ, मान लो टाइम टी ले लेता हूँ। ठीक है, T1 इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं, टी। तो पहले टी टाइम में कितना गया, मान लो x, और हमको मान लो पता करना है कि नेक्स्ट कितना कवर करेगा 2t टाइम में, है ना। जैसे मान लो T2 इक्वल टू 2t में, लेकिन 2t कहाँ से होना चाहिए, शुरुआत से। शुरुआत से क्यों, बीच से क्यों नहीं, क्योंकि बीच से अगर आप अप्लाई करोगे तो उस समय कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड आ जाएगा, फिर मतलब स्पीड तो इसका बढ़ता ही जाएगा ना। और ये फार्मूला तभी काम कर सकता है जब आपने यू जीरो लिया है। इसलिए हमेशा हमेशा कहाँ से लेना है, शुरुआत से ही लेना है, हमेशा शुरुआत से ही लेना है, तभी यू जीरो होगा, है ना। तभी यू जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमेशा शुरुआत से ही लेना है। ठीक है, तो मान लो कि जब ये चलना स्टार्ट किया था, तो पहले टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमको निकालना है S2, नेक्स्ट टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगा। तो देखो, टी शुरुआत से कितना लगा, टी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टी में, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पहला 1 सेकंड, तो दूसरा 1 सेकंड में कितना लगेगा। तो अब टोटल कितना हो गया, शुरुआत से ही लेना है 2t, है ना, क्योंकि ये जो फार्मूला अप्लीकेबल किया आपने शुरुआत के लिए किया। तो ये आप इस तरह से लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू जो आ जाएगी, ये जो टोटल डिस्टेंस निकल कर आएगी, है ना, टोटल डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, यहाँ पे t से t कैंसिल आउट, S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x, है ना। तो अब सोचो कि पहला t टाइम में कितना ट्रेवल किया बेटा, x। दूसरा टी टाइम में कितना ट्रैवल किया, शुरुआत से, है ना।
मतलब दूसरा कितना हो जाएगा 2t, मतलब ये पूरा 2t हो जाएगा। तो दूसरा 2t टाइम में कितना ट्रेवल किया 4x। तो 4x का मतलब ये पूरा 4x है, तो ये कितना, तो आंसर इज ये 3x। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था 1:3:5। और यहाँ पे देख लो आप जी का कोई रोल नहीं है, जी की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब ही नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला रिजल्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन में हम लोग वही करने वाले हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि इंक्लाइन प्लेन में अगर बात करूं, है ना, इंक्लाइन प्लेन में अगर बात करूं बेटा तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा ना। और आप जानते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने बताया है, जब चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 जब सॉल्व कर रहा था। आप वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया था कि डायरेक्टली आप क्या यूज कर सकते हो, म्यूजिक कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला, बशर्ते कि कंडीशन था कुछ कि कोई भी अदर फोर्सेस ना लग रहे हो, सिर्फ एन एम जी और फ्रिक्शन हो। तो यहाँ पे तो कोई अदर फोर्सेस तो लग ही नहीं रहा, है ना, इंक्लाइंड प्लेन ऐसी। तो अब सोचो थीटा तो फिक्स्ड है, म्यू भी गिवन सरफेस के लिए फिक्स्ड है, जी की वैल्यू भी फिक्स्ड है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, 1:3:5:7 वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैं वही कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब ये रेस्ट से छोड़ा तो पहला टी सेकंड में, पहला टी सेकंड में, और उस टी की वैल्यू दिया है बेटा, कितना दिया, 0.5 सेकंड। पहला टी सेकंड में ये कितना ट्रेवल किया, 0.5 मीटर, ठीक है। तो बोला दूसरा टी में, है ना, या दूसरा 0.5 जब ट्रेवल कर रहा है तब टाइम कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना। तो अब फार्मूला हम ये वाला यूज कर सकते हैं क्या, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो आंसर इज यस, कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको हमेशा यू इक्वल टू 0 से ही कंडीशन लेना है हर एक सिचुएशन में। तो पहला वाला सिचुएशन में देखो, यहाँ से ये इनिशियल कंडीशन है ना हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, S1/S2 इक्वल टू T1/T2 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है रिजल्ट कैसे। S1 कितना है, यहाँ से S1 दिया है कितना, 0.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। S2 कितना होगा सर, यहीं से लेना है S2 फिर से, है ना। S2 कितना बेटा, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू T1 कहाँ से, यहीं से लेना है सर T1, है ना। T1 कितना 0.5 डिवाइडेड बाई T2 भी कहाँ से लेना है, यहीं से लेना है T2, है ना, यहीं से लेना है T2। तो यहाँ से T2 कितना लोगे। अब देखो ये वाला तो टाइम आपको ऑलरेडी गिवन है 0.5, ये वाला टाइम आपको निकालना है, ठीक है। या यहीं से पूरा टी आप मान लो कितना, यहाँ से जो पूरा है इनिशियली, यहाँ से जो पूरा टाइम है वो आप मान लो कितना टी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं पूरा टाइम मान लेता हूँ टी, लेकिन ये टी कब से, शुरुआत से, है ना, ये ध्यान रखना आप, क्लियर है। ये टी पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसका हो गया क्या, स्क्वायर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करोगे आप तो एक तो 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 0.5, तो टी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, तो टी इक्वल टू आ जाएगी √0.5, तो ये आ जाएगा बेटा 0.707 लगभग। और लगभग मैं लिख सकता हूँ कितना, 0.707 को 0.71। लेकिन ये टी कब से आया, ये ध्यान रखना है, हमेशा शुरुआत से आया ये, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकंड लगाया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा आने में कितना लगाया बेटा, 0.71 सेकेंड। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगाया होगा। तो आंसर इज 0.71 माइनस 0.5, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.21 सेकेंड। तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये रिजल्ट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया कि हाँ ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। और अगर आप अप्लाई करते जाते हो तभी आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रहेगा। करने का तरीका तो बहुत सारे हैं, फोर्स मेथड से कर सकते हो आप, एक्सेलरेशन वगैरह निकाल के, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर सकते हो। करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, कर सकते हो आप बहुत तरीके से, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्लियर है।
तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आज के लिए इतना ही।